जब भी हम जज्बाती सेहत की बात करते हैं तो जज्बाती सेहत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ हमारी जज्बाती ज़हानत के साथ है। और जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जज्बात को न सिर्फ समझना है बल्कि उनको मैनेज भी करना है। इट मीन्स के हमारे अंदर न सिर्फ इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए बल्कि हमें ये भी आइडिया हो कि हमने इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करनी है। अच्छा, जब मैं इमोशनल मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो इस पे मुझे लेस्टर लेविंसन का एक बड़ा शानदार मॉडल मिलता है जिसको हम सी मॉडल कहते हैं। अच्छा, ये जो सी मॉडल है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमें अपने जज्बात को सप्रेस नहीं करना, इंटरनलाइज नहीं करना, हमें अपने जज्बात को दबाना नहीं, बल्कि ये बताता है कि हमें अपने कुछ जज्बात को एक्सप्रेस करना है, अपने कुछ जज्बात का इजहार करना है और हमें अपने कुछ जज्बात जो हैं उनको एग्ज़िट करना है या रिलीज़ करना है। और अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमें अपने जज्बात को कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे हम अपने जज्बात को एग्ज़िट कर सकते हैं या रिलीज़ कर सकते हैं। अब इसमें पहली बात तो तय होगी कि इस सी मॉडल में जो एस है इट स्टैंड्स फॉर सप्रेस। तो जज्बात की जो सप्रेशन है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने जज्बात को सप्रेस करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, तो हम जज्बाती तौर पर, हम ज़हनी तौर पर, हम जिस्मानी तौर पर बहुत सी बीमारियों का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स अपने गुस्से को इंटरनलाइज करता है, अपने गुस्से को पीता है, अपनी सैडनेस को, अपने स्ट्रेस को इंटरनलाइज करता है, तो ऑब्वियसली वो ना सिर्फ नफ्सियाती बीमारियों का सामना करेगा बल्कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जिस्मानी तौर पर भी हमें बुरी तरह मुतासिर कर रही होती हैं। सो हमें अपने जज्बात को इंटरनलाइज नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है। सी मॉडल में फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस। जब हम जज्बात को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ जज्बात का इजहार ज़रूर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत से वालिदैन अपनी औलाद को प्यार तो करते हैं लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाते। इसी तरह मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो अपने वालिदैन से शदीद मोहब्बत करते हैं लेकिन उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। वो कभी अपने माँ बाप से ये कह नहीं पाते कि माँ जी, अब्बा जी, आपने मेरे लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, मैं आपकी कुर्बानियों को सराहता हूँ, मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ। तो ये जो मोहब्बत का इजहार है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर वो ब्राउनीवेयर की एक किताब है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। अच्छा, उस किताब में वो जो मरने वाले लोगों के रिग्रेट्स के बारे में बताती है, उसमें एक रिग्रेट ये था कि काश हम अपने जज्बात का इजहार कर पाते। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम जज्बात को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जिससे मोहब्बत है हम उसका इजहार करें। अब इस चीज़ को मिसपरसीव भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई लड़का, कोई लड़की जो है वो जाए और जाके खुलेआम किसी से मोहब्बत का इजहार कर दे। भाई, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों से अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। वालिदैन को अपनी औलाद से, औलाद को अपने वालिदैन से, मियाँ बीवी को आपस में खुलकर मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी वजह से गमज़दा हैं, आप किसी वजह से परेशान हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने गम के जज्बात को दबाते रहें, आप परेशानी में कुटते रहें, आप अपने किसी दोस्त, अहबाब, सज्जन बेली के पास बैठें, अपने गम के जज्बात का इजहार करें, अपनी परेशानी की वजह डिस्कस करें। जब आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो आपका कैथारसिस हो जाता है। देन इट कम्स टू द सेकंड ई ऑफ लेस्टर लेविंसन मॉडल। सेकंड ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, कि आपने अपने कुछ जज्बात को एग्जिट करना है या रिलीज़ करना है। अब जब भी हम जज्बात को एग्ज़िट या रिलीज़ करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने इनको दबाना नहीं, हमने इनको सप्रेस नहीं करना, हमने इनको इंटरनलाइज नहीं करना और हमने इनको एक्सप्रेस भी नहीं करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा जज्बा ऐसा है कि जिसको हमें एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहिए, और वो जज्बा है एंगर का। कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि अगर आप इसको गलत जगह पे एक्सप्रेस कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी वजह से आपको बॉस पर गुस्सा आ गया है, किसी वजह से आपको किसी बुज़ुर्ग पर गुस्सा आ गया है या अपने सीनियर पर गुस्सा आ गया है,
तो क्या अगर आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी या बुरी स्ट्रेटेजी होगी? मेरे ख्याल से तो बुरी स्ट्रेटेजी होगी। आप को किसी सीनियर के सामने, अपने बॉस के सामने, किसी बुज़ुर्ग इंसान के सामने अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो ये जो सी मॉडल है ये हमें कहता है कि हमें इस सूरत में अपने गुस्से को एग्जिट करना है, हमें अपने गुस्से को रिलीज़ करना है। अब यहाँ पर बहुत सी ऐसी साइकोथेरेपिक टेक्निक्स भी शेयर की जा सकती हैं जिनकी मदद से आप अपने गुस्से को एग्जिट या रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सी मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आप इन साइकोथेरेपिक टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इस हवाले से मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है। सो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके ऐसे बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने जज्बात को एग्जिट या रिलीज़ कर सकते हैं। देखें, इसमें पहला तरीका ये है कि अगर आप शदीद गुस्से की हालत में हैं और आपको जिस शख्स पर शदीद गुस्सा है आप उसके सामने अपने गुस्से का इजहार भी नहीं कर सकते, तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ें। आप क्या करें कि जो भी आपके गुस्से के जज्बात हैं वो सारे के सारे आप लिखें। आप जब सारे के सारे अपने जज्बात को लिख चुके हों तो आप उनको 3 बार पढ़ें। 3 बार पढ़ने के बाद आपने उस पेपर को फाड़ना है, फाड़ के आपने उसको डस्टबिन में फेंकना है या आपने उसको जला देना है। गुस्से को एग्जिट या रिलीज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि आप आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग करें। जब हम डीप ब्रीथिंग की बात करते हैं तो डीप ब्रीथिंग करते वक्त आपने 4-7-8 फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। अब ये 4-7-8 फार्मूला क्या है? 4-7-8 फार्मूला ये है कि आपने आंखें बंद करके 4 सेकंड्स में नाक से अपनी सांस को अंदर लेके जाना है। 7 सेकंड्स तक आपने उस सांस को रिटेन करने की कोशिश करनी है और फिर 8 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने मुंह से अपने सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है। अब चूँकि आप अपने गुस्से को एग्जिट करना चाह रहे हैं तो आपने आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है। आपने तसव्वुर में ये लेके आना है कि आप जब सांस अंदर लेके जा रहे हैं तो सुकून आपके दिमाग और जिस्म में जा रहा है, और जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो सांस के बाहर निकलने के साथ साथ आपका गुस्सा भी काले धुएं की सूरत में, ब्लैक स्मोक की सूरत में आपके माइंड और बॉडी से निकलता जा रहा है। जब आप इस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे तो ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है कि आप अपने गुस्से को एग्जिट या रिलीज़ करें। गुस्से को एग्जिट या रिलीज़ करने का जो आखिरी तरीका है वो बड़ा इफेक्टिव है। आखिरी तरीका ये है कि आपने अपने राइट हैंड में कोई छोटा सा पत्थर या थोड़ी सी वाइट कॉटन रखनी है और आपने आंखें बंद करके पहले 15 से 20 बार आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग के बाद आप तसव्वुर में देखेंगे कि आपके माइंड और बॉडी से सारे का सारा गुस्सा निकल के उस वाइट स्टोन या वाइट कॉटन में आता जा रहा है। जैसे जैसे गुस्सा आपके माइंड और बॉडी से उस वाइट कॉटन या वाइट स्टोन में जाता जा रहा है, वो जो वाइट स्टोन है इट्स टर्निंग इनटू ब्लैक। वो जो वाइट स्टोन या वाइट कॉटन है वो काली होती जा रही है, और जब आप तसव्वुर में देख लें कि वो काली स्याह हो चुकी है तो आप क्या करें, आप आंखें खोलें और आंखें खोल के आप उस वाइट स्टोन को या जो वाइट कॉटन थी आपके हाथ में आप उसको डस्टबिन में फेंक दें। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं कि जिनकी मदद से आप अपने गुस्से को या किसी भी जज्बे को आप समझते हैं अगर एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर जो जेलसी का इमोशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो आप अपने जेलसी के इमोशन को भी इसी अंदाज से एग्ज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।